एवरीवन, मैं नितेश मधुकर स्वागत करता हूं अपने इस YouTube के ट्यूटोरियल चैनल पे। और आज के इस ट्यूटोरियल पे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि स्क्रैच के प्रोग्रामिंग से आप अपने नाम को कैसे एनिमेट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने अपने नाम को एक एनिमेशन इफेक्ट साथ ही साथ साउंड इफेक्ट का यूज करके अपने नाम को एनिमेट कर दिया है। तो आज के इस ट्यूटोरियल पे मैं आपको यही बताने जा रहा हूं कि कैसे नाम को एनिमेट कर सकते हैं, वो भी स्क्रैच के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लिखे लाल बटन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब मैं हूं स्क्रैच के प्लेटफॉर्म पे और मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने नाम को एक एनिमेशन इफेक्ट दे सकते हैं। तो आइए आज का ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें इसका बैकग्राउंड को चेंज करना होगा, तो बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए हम एक बैकग्राउंड बेस्ट बैकग्राउंड को ले लेते हैं। यहाँ पर से आपको स्क्रैच के इंटरफेस पे आपको बैकग्राउंड मिल जाएगा। आप इसमें से एक बेस्ट बैकग्राउंड अपने लिए चूज कर लें। वाह, मुझे ये बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है, तो मैंने इस बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लिया। और मेरे पास जो ये स्प्राइट है इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, इसका मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे डिलीट कर दिया। और अब हमें कुछ टेक्स्ट को यूज करना है, जिसे फॉन्ट को यूज करना है, जिस पे मैं एनिमेशन इफेक्ट करने जा रहा हूं। तो फॉन्ट को चूज करने के लिए हमें न्यू स्प्राइट पे क्लिक करना होगा और यहां पर से आपको लेटर सेलेक्ट करके यहां पर से आपको अपने नाम के हिसाब से ये सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे मैंने अभी एन पे क्लिक किया तो यहां पे मेरा एन आ गया। तो सेम टू सेम आप इसी तरह से पहले अब जितने सारे जो लेटर हैं आपके नाम के वो आप सेलेक्ट कर लें। और मैं फास्टली इसको सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूं। जो सेलेक्ट करने का प्रोसेस है ये सेम टू सेम ऐसे ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने NITE का सिलेक्शन कर लिया है। और अब मुझे SH, ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए हमें फास्टली ये सिलेक्शन को कर लेना है। H और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यहाँ पर से मुझे लेटर को सेलेक्ट करने के बाद ये टेक्स्ट का सिलेक्शन हो गया। अब हम इसमें कुछ एनिमेशन का इफेक्ट देंगे। तो आपको जब ये दिख रहा होगा तो यहाँ पर से आप देख पा रहे होंगे कि NI और जिस की को मैंने सेलेक्ट किया है उसी पर मैं काम करूंगा। सपोज कीजिए कि मैंने N को सेलेक्ट कर लिया, तो अब जो कोडिंग होगा वो सिर्फ और सिर्फ N पे होगा। तो इस N को एनिमेशन इफेक्ट देने के लिए हमें क्या करना होगा, इवेंट पे क्लिक करना होगा। और जब व्हेन दिस फ्लैग इज क्लिक्ड इन दैट केस व्हाट कंट्रोल वी विल हैव टू गिव, तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉर एवर रिपीट करेगा। इसमें क्या होगा, फॉर एवर रिपीट करेगा। और हम यहाँ पर से लुक से इसका जो चेंज का जो कलर है वो हम यहाँ पर से कलर इफेक्ट यहाँ पर से हम ले लेते हैं। और इसको हम क्या करेंगे, तो एक ऑपरेटर्स को यूज करने के बाद पिक रैंडम फ्रॉम 1 to 10 ये करके ऐसे सेलेक्ट करके रख देना होगा। और मुझे देखना है ये कि ये कैसा इफेक्ट इस पे आता है एन पे। तो आप देख पा रहे हैं कि एन का जो है वो रैंडमली वो कलर को चेंज कर रहा है। तो ये तो हुआ एन के लिए। लेकिन अगर हमें ITESH सारे कीवर्ड के लिए करना होगा तब हमें क्या करना होगा, सिंपली इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यहाँ पर से मैंने उठाया और इसे आई पे मैंने छोड़ दिया और आई को सेलेक्ट करके मैं देख रहा हूँ कि आई पे ही वो आ गया है। फिर से मैं इसे ड्रैग करूँगा और यहाँ पर से टी पे ड्रॉप कर दिया। और फिर से मैं टी पे देखूंगा, इस पे कोडिंग कॉपी होता चला जा रहा है। फिर से मैं ई पे कर रहा हूँ और ई को भी मैं चेक कर रहा हूँ, ई पर कोडिंग नहीं हुआ है।
तो अगर ये आपको ध्यानपूर्वक ये रखना है कि आपने जो प्रोग्रामिंग किया है तो एक बार आपको प्रोग्राम करना है और इस प्रोग्राम को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप, अगर आपने कुछ सर्टेन चेंजेस नहीं चाहते हैं तब के केस में। और एस उसके बाद भी कुछ चेंजेज है जो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप उसको चेंज कर सकते हैं। और ये एच पे जो मेरा लास्ट का जो स्प्राइट है वो एच पे करके हम इसको फाइनल कर लेते हैं पहले। उसके बाद सर्टेन चेंजेस जो होगा वो मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए जैसे ही आपने इस पे किया तो ये जो टेक्स्ट का जो कलर है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया और ऐसा लग रहा है ये बहुत ही अट्रैक्टिव कलर में आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको एक और बात जो बताने जा रहा हूँ कि आप अगर चाहते हैं कि इस नेम के साथ थोड़ा सा म्यूजिक का भी इफेक्ट है तो म्यूजिक को कैसे ले सकते हैं। तो म्यूजिक को लेने के लिए आप सबसे पहले किसी भी एक स्प्राइट को चूज कर लें और उस स्प्राइट को चूज करने के बाद यहाँ पर आपको साउंड का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो आपके पास अभी साउंड का कंट्रोल कम है तो आप यहाँ पर से साउंड के गैलरी में चले जाएं और साउंड के गैलरी में जाने के बाद आपके पास वेरियस ऑफ साउंड कंट्रोल आपको मिल जाएंगे। तो मैं यहाँ पर से एक म्यूजिक लूप में और डांस हेड, और अब मुझे एक एक करके चेक करना है कि किसका साउंड जो मेरे लिए बेटर होगा वो मुझे चेक करना है प्ले करके। लेकिन मुझे ये डांस सेलिब्रेट को सपोज कीजिए कि मैंने ये सेलेक्ट कर लिया और इसको जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूं तो इस तरह से मैंने म्यूजिक से एक म्यूजिक को सेलेक्ट कर लिया। और म्यूजिक को सेलेक्ट करने के बाद अब हमें क्या करना है कि जो एन का जो मेरा स्प्राइट सेलेक्टेड है इसमें से मैं म्यूजिक एक साउंड को क्लिक करके प्ले साउंड, और ये साउंड को यहाँ पर से मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। अब क्या हो रहा है कि ये जो साउंड है ये साउंड का इफेक्ट इसमें आ गया और जब मैं इस प्रोग्राम को अब रन करूंगा तो म्यूजिक के साथ ये प्ले होना स्टार्ट होगा। तो इस प्रोग्राम को करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर्स को यूज करना है। और अगर आप उसमें कुछ और भी इफेक्ट करना चाहते हैं, जैसे आई का जो टाइम है वो थोड़ा सा 2 सेकंड के बाद वो अपना कलर का इफेक्ट स्टार्ट करे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर से हमें 2 सेकंड का वेट को ऐसा करके हमें देना होगा। कंट्रोल पे जाएं और वेट 1 सेकंड है, इससे यहाँ पर से लगाने के बाद वेट 2 सेकंड कर दें। तो ये क्या होगा कि 2 सेकंड के बाद इसका इफेक्ट आना स्टार्ट होगा। अब आप देखिए, आपको ये प्रोग्राम तो मैंने एक छोटा सा एनिमेशन का इफेक्ट मैंने आपको दिखा दिया है। अब आप चाहते हैं कि इसे मैं सेव कर लूं और सेव करने के बाद इसे मैं थोड़ा सा और भी अट्रैक्टिव लुक में, अगर ये थोड़ा सा और भी अच्छे तरीके से अगर एडजस्ट कर लीजिए। अब इसे जो सेव करना है तो सेव करने के लिए हमें एक बात को बहुत ही ध्यान से देखना होगा कि इसे हम सेव कैसे कर सकते हैं। तो सेव करने के लिए यहाँ पे फाइल पे क्लिक कर लें और क्लिक करने के बाद रिकॉर्ड प्रोजेक्ट वीडियो पे क्लिक करें। उसके बाद मोर ऑप्शन आपके पास आएगा। इस मोर ऑप्शन के बाद क्लिक करने के बाद रिकॉर्ड एट हाईएस्ट क्वालिटी पे क्लिक कर लें और स्टार्ट कर दें। और ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपका सिस्टम को रिकॉर्ड करने में। ये जो है एक्चुअली 60 सेकेंड का रिकॉर्डिंग होता है, लेकिन हमें ज़्यादा देर का रिकॉर्डिंग नहीं रखना है, मुझे 10 सेकेंड का ही रिकॉर्डिंग रखना है। और ये मेरा 13 सेकेंड 14 सेकेंड हो गया है और मैं इसे अब बंद कर देता हूँ। रिकॉर्ड को स्टॉप कर देता हूँ मैं। और अब ये प्रोग्राम को सेव कर रहा है, राइटिंग वीडियो टू द फाइल। ये थोड़ा सा टाइम लेगा सेव होने में। तब तक मैं आपको बता देता हूं कि स्क्रैच इज वन ऑफ द वेरी गुड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और आज के टाइम में जो बच्चे प्रोग्रामिंग के बेसिक स्किल्स सीखना चाहते हैं वो इसी प्रोग्रामिंग के प्लेटफॉर्म पे कुछ नए नए इंटरेस्टिंग प्रोग्राम कर सकते हैं, सीख सकते हैं, जान सकते हैं। तो जब तक ये प्रोग्राम सेव हो रहा है, क्योंकि इससे सेव होने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है, तो इसे कंप्लीट होने दें। तो ये जो रिकॉर्डिंग जो मैंने कर दिया, अब ये रिकॉर्ड हो रहा है और प्रोजेक्ट के नाम से ये सेव हो रहा है मेरे सिस्टम पे। और ये जब फाइनल रिकॉर्ड हो जाने के बाद आप इसे VLC मीडिया प्लेयर या जो भी आपके लैपटॉप में जो भी प्लेयर होगा के मदद से आप इसे सेव एंड डाउनलोड पे क्लिक करके आप इसको प्ले कर सकते हैं। अब इसे लोकेशन इसको मुझे देना होगा, तो मैं इसे डेस्कटॉप पे दे देता हूं और इसका नाम दे देता हूं नेम एनिमेशन। ये नेम एनिमेशन के नाम से सेव कर दिया मैंने डेस्कटॉप पे और ये मेरा डेस्कटॉप पे सेव हो गया। और अब मैं इसे प्ले करके देखता हूं कि ये किस तरह से प्ले होता है। तो ये नेम एनिमेशन के नाम से ये हो गया। और देखिए, तो इस
एनिमेशन के हेल्प से आप क्या सीखे कि आज आपने ये सीख लिया कि कैसे किसी भी नेम को एनिमेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये ट्यूटोरियल, आज का ट्यूटोरियल कैसा लगा ये नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। और आप अगर कुछ इंटरेस्टिंग प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, कुछ नया प्रोग्राम सीखना चाहते हैं, तो वो भी हमें प्रोग्रामिंग के कमेंट में जाके कमेंट जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए ट्यूटोरियल में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।